Good morning, all of you. Class 4th EVS. Chapter 8. The World of Plants. The World of Plants. किसके संसार के विषय में आपको पढ़ना है? पौधे के संसार के विषय में. Everyone, open your book, page number 52, Chapter 8. The World of Plant. सब लोग अपनी बुक खोलिए. पेज नंबर 52, Chapter 8. The World of Plants. We see plants of all kinds around us, that is big and small, tall and short, strong and weak. हम सब अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? विभिन्न प्रकार के पौधे. हम सब अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जो कि कैसे होते हैं? बिग एंड स्मॉल, बड़े या छोटे. टाल एंड शॉर्ट, बहुत लंबे या छोटे होते हैं हाइट में. शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, खूब मजबूत पौधे होते हैं. कोई कोई कमज़ोर पौधे भी हम देखते हैं. While some plants live for hundred of years, others live for only a few days. तो जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो सैकड़ों वर्षों तक चलते रहते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल कुछ ही दिनों तक चलते हैं. We know that leaves of plant prepare food on their own using water, air and sunlight. जैसा कि हम जानते हैं, we know that leaves of plant, पौधों की पत्तियां ही खाना बनाने का काम करती हैं. इसको पौधे का किचन भी कहा जाता है. We know that leaves of plant prepare food on their own using water, air and sunlight. तो पौधे की पत्तियां जो है पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाती हैं. The process by which the leaves of a plant prepare food is called photosynthesis. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे पत्तियां अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस. While the leaves absorb sunlight and air, it is then roots that absorb water and minerals. जैसा कि हम जानते हैं पौधे की पत्तियां क्या एब्जॉर्ब करती हैं? सूर्य के प्रकाश और वायु को. किसको? While the leaves absorb sunlight and air, it is the roots that absorb water and minerals. और जड़ें क्या करती हैं? पानी और खनिज पदार्थ को जमीन के अंदर से अवशोषित करती हैं. इस तरह से इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? पौधे के विषय में. किसके विषय में हम पढ़ेंगे? यहाँ पौधों के विषय में. हम अपने चारों तरफ विभिन्न तरह के पौधे देखते हैं जिसमें कि कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत मोटे होते हैं, कुछ बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं. We know that leaves of plant prepare food on their own using water, air and sunlight. जैसा कि हम जानते हैं पौधे की पत्तियां वायु, जल और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं. The process by which the leaves of a plant prepare food is called photosynthesis. तो उसे क्या कहा जाता है? Photosynthesis. While the leaves absorb sunlight and air, it is roots that absorb water and minerals. जड़ें जो है पानी और खनिज पदार्थ को जमीन के अंदर से अवशोषित करती हैं और पत्तियां जो हैं सूर्य के प्रकाश और वायु को अवशोषित करती हैं. Our next topic is roots. अब हम एक एक पार्ट के विषय में पौधे के पढ़ेंगे. हमारा अगला टॉपिक है रूट्स. Roots of a plant not only absorb water and mineral from the soil, they also bind the plant to the soil. पौधे की जड़ें केवल जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण ही नहीं करती, वे पौधे को मिट्टी से बांध कर रखती हैं. When a strong wind blows, the leaves and branches of plant start swaying. However, the roots hold the soil tightly and prevent the plant from falling over. जब बहुत तेज हवा, आंधी, तूफान चलती है, देखते हैं पौधे की पत्तियां और शाखाएं हिलना और गिरना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो होती हैं खूब
मजबूती के साथ पौधे को ज़मीन से जकड़े हुए रहते हैं, जो कि प्रिवेंट मीन्स रोकना, बचाना, जो कि पौधों को गिरने से बचाता है। वाई इट इज़ हैपन इन एरिया वेयर देयर आर नो प्लांट्स व्हेनेवर विंड ब्लो द टॉप लेयर ऑफ सॉइल ब्लोज अवे। एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है? वाई इट्स हैपन, ऐसा क्यों होता है? इन एरिया वेयर देयर आर नो प्लांट्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पौधे नहीं होते। व्हेनेवर ए विंड ब्लोज, जब वहाँ क्या बहती हैं? हवाएं। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल ब्लोज अवे, जो मिट्टी की ऊपरी परत रहती है वो बह के उड़ जाती है, बह जाती है। क्यों? जानते हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को टाइटली पकड़े रहती हैं, जिससे कि मिट्टी बहने उड़ने नहीं पाती है। डिफॉरेस्टेशन को ये रोकती हैं। नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पेज नंबर 53 पढ़ाएंगे। आप लोग रूट्स के विषय में 10 सेंटेंस लिखेंगे। थैंक यू। होमवर्क में